नमस्कार दोस्तों। रीट के लिए साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न, रेशम के कीड़े अपने जीवन चक्र की किस अवस्था में वाणिज्य रेशे का उत्पादन करते हैं। तो देखिए कोशित अवस्था में भी करते हैं और कोशित अवस्था को ही क्या कहते हैं, प्यूपा अवस्था कहा जाता है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि 1 और 3 दोनों राइट हो जाएंगे। तापमान के निम्नलिखित पैमानों में से कौन सा नकारात्मक मान प्रदर्शित नहीं करता है। ऋणात्मक मान कौन सा पैमाना नहीं करता है। देखिए सेल्सियस में मान है वो ऋणात्मक होता है, फ़ारेनहाइट में भी होता है, रेमर में भी होता है, लेकिन केल्विन में मान है वो ऋणात्मक नहीं होता है। कौन सी धातु विद्युत और ऊष्मा की सबसे अच्छी सुचालक होती है। विद्युत की भी अच्छी सुचालक होनी चाहिए और ऊष्मा की भी सबसे अच्छी सुचालक तो चांदी है। चालकता का सही क्रम देखते हैं। सबसे अच्छी चालक चांदी है, उसके बाद तांबा है, उसके बाद सोना है और उसके बाद एल्यूमिनियम है। द्वितीयक इंद्रधनुष में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है। कौन सा इंद्रधनुष है। सेकंड रेनबो में सबसे ऊपर का जो रंग है वो कौन सा होता है, बैंगनी कलर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सम इलेक्ट्रॉनिक का उदाहरण है। सम इलेक्ट्रॉनिक मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो। देखिए नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, लेकिन -3 आने के कारण इसके अंदर +3 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो कितने हो जाते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन का 8 होता है, -2 आ गए तो 10 हो गया। इसका मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सम इलेक्ट्रॉनिक है। नियोन का 10 ही होता है तो 10 इसमें इलेक्ट्रॉन है। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, पॉजिटिव चार्ज आने के कारण 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया जाता है, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन 10-10 है, तो ये भी सम इलेक्ट्रॉनिक है। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है, 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें, तो +2 चार्ज आने के कारण 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया जाता है, जिसके कारण मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाती है, 10 हो जाती है। एल्यूमिनियम +3, एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिए इसलिए पॉजिटिव चार्ज आ गया है, और इसका इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें 10 हो जाती है, तो इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, बस है, तीनों ऑप्शन में 10-10 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये सारे के सारे क्या है, सम इलेक्ट्रॉनिक है। सम इलेक्ट्रॉनिक की परिभाषा क्या होती है, जिन तत्वों के परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है उनको क्या कहते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। नाइट्रोजन -3, ऑक्सीजन -2, F-, नियोन Na+, Mg+2, Al+3, इन सभी के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, 10-10 इलेक्ट्रॉन है, अतः ये सभी क्या है, सम इलेक्ट्रॉनिक है। द्विसंकर क्रॉस में F2PD में समलक्षणी अनुपात होता है। तो देखिए कौन सी पीढ़ी की बात हो रही है, F2PD की बात हो रही है। कौन सा संकर, द्विसंकर संकरण की बात हो रही है, तो 9:3:3:1 होता है। द्विसंकर क्रॉस में या द्विसंकर संकरण में F2PD में जो समलक्षणी अनुपात है वो कितना होता है, 9:3:3:1 होता है। मेंडल द्वारा कितने जोड़ी विपर्यासी गुणों का अध्ययन किया गया। तो मेंडल ने 7 जोड़ी विपर्यासी गुणों का अध्ययन किया था। मेंडल के किस नियम की प्रस्तुति से जीन संकल्पना की पुष्टि होती है। मेंडल का कौन सा नियम है जिससे जीन संकल्पना की पुष्टि होती है, तो पृथक्करण का नियम है। मरकरी को, पारे को किस धातु के पात्र में रखा जाता है। तो लोहे के पात्र में रखा जाता है। लोहे, निकल और कोबाल्ट को छोड़कर के पारा या मरकरी है वो अमलगम का निर्माण कर लेता है, जिसके कारण इनको लोहे, निकल और कोबाल्ट के पात्रों में रखा जाता है। पारा है Hg जिसका प्रतीक चिन्ह होता है, लोहे के पात्र में रखा जाता है क्योंकि ये लोहे के साथ अमलगम नहीं बनाता है। पारा है वो धातु के साथ लोहे, निकल और कोबाल्ट को छोड़कर के सभी के साथ रासायनिक अभिक्रिया कर लेता है और अमलगम का निर्माण करता है। निम्नलिखित में से द्विपरमाणुक है। देखिए क्लोरीन क्या है, द्विपरमाणुक है। क्लोरीन क्या है, द्विपरमाणुक है, Cl2 से प्रदर्शित करते हैं। कॉपर 1 परमाणुक है, CO से प्रदर्शित करते हैं। सल्फर बहुपरमाणुक है, S8 से प्रदर्शित करते हैं। और फास्फोरस है वो चतुर्परमाणुक है, इसको P4 से प्रदर्शित करते हैं। देखिए Cl2 क्लोरीन द्विपरमाणुक है, कॉपर 1 परमाणुक है, सल्फर बहुपरमाणुक है और P4 फास्फोरस है वो चतुर्परमाणुक है। मटर की फली का हरा रंग, मटर की फली का हरा रंग कैसा लक्षण है, तो हरा रंग है वो प्रभावी लक्षण है। सामान्यतः किस जीन के कितने युग्म विकल्पी होते हैं। किसी जीन के 2 युग्म विकल्पी हो सकते हैं। किसी जीन के 2 युग्म विकल्पी हो सकते हैं।
रक्त में कौन सी कोशिकाएं नहीं पाई जाती है? लाल रक्त कोशिकाएं पाई जाती है, श्वेत रक्त कोशिकाएं पाई जाती है, बी लसिका कोशिकाएं पाई जाती है, लेकिन उपकला कोशिकाएं रक्त में नहीं पाई जाती है। रक्त का विभिन्न समूहों में वर्गीकरण किसने किया? तो रक्त यानी ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा की गई है। जस्ता धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो जिंक ब्लेंड से किया जाता है और जिंक ब्लेंड का सूत्र होता है ZnS। जिंक ब्लेंड का उपयोग स्फुर दीप्ति पर्दे बनाने में किया जाता है। निम्नलिखित में से सम न्यूट्रॉनिक है। सम न्यूट्रॉनिक कौन सा? देखिए फास्फोरस और सल्फर सम न्यूट्रॉनिक है। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान है, 16 न्यूट्रॉन है दोनों के अंदर। एल्यूमिनियम और सिलिकॉन भी सम न्यूट्रॉनिक है। बोरॉन और कार्बन भी सम न्यूट्रॉनिक है। तो उपरोक्त सभी क्या है? यहाँ पर सम न्यूट्रॉनिक है। ऐसे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है उनको क्या कहते हैं? सम न्यूट्रॉनिक कहा जाता है। देखिए फास्फोरस व सल्फर, फास्फोरस और सल्फर में 16 न्यूट्रॉन है। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 होता है, सल्फर का 16 होता है। दोनों में न्यूट्रॉन की संख्या की बात करें तो 16 हो जाएगी। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है, सिलिकॉन का 14 होता है और दोनों में 14 न्यूट्रॉन होते हैं। एल्यूमिनियम और सिलिकॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सोडियम और मैग्नीशियम में 12 न्यूट्रॉन होते हैं। फ्लोरीन और नियोन में 10 न्यूट्रॉन होते हैं। बोरोन और कार्बन में 6 न्यूट्रॉन होते हैं। वह लक्षण जो F1PD में अपनी अभिव्यक्ति दर्शाता है तो वो प्रभावी लक्षण होता है। कौन सा लक्षण है जो F1PD में अपनी अभिव्यक्ति को दर्शाता है? प्रभावी लक्षण। गर्भ रक्ताणु कोरकता या इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस का प्रमुख कारण क्या है? तो RH बेजोड़ता के कारण ये रोग होता है। गर्भ रक्ताणु कोरकता या इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग है वो RH की असुमेलित होने के कारण होता है। जिंक धातु की सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करवाने पर कौन सी गैस निकलती है? Zn जिंक है प्लस 2NaOH की अभिक्रिया जब करवाते हैं तो Na2ZnO2 का निर्माण होता है जिसको सोडियम जिंकेट कहते हैं और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर निष्कासित होती है। सोने का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो सिल्वेनाइट व काल्वेराइट से किया जाता है। सोने का निष्कर्षण किससे किया जाता है? सिल्वेनाइट और काल्वेराइट से किया जाता है। निम्नलिखित में से द्विपरमाणु का उदाहरण नहीं है। कौन सा नहीं है? देखिए ऑक्सीजन द्विपरमाणुक है, हाइड्रोजन भी द्विपरमाणुक है और नाइट्रोजन भी द्विपरमाणुक है, लेकिन हीलियम एक परमाणुक है। हीलियम क्या है? एक परमाणुक है। समजीवी आदान में किसका उपयोग किया जाता है? तो व्यक्ति के स्वयं के रक्त के संग्रहित रक्त का किया जाता है। समजीवी आदान में किसका उपयोग करते हैं? व्यक्ति के स्वयं के संग्रहित रक्त का किया जाता है। प्रतिरक्षा में प्रयुक्त होने वाली कोशिकाएं रिक्त स्थान में नहीं पाई जाती है। तो देखिए प्रतिरक्षा में प्रयुक्त होने वाली कोशिकाएं अस्थि मज्जा में पाई जाती है, यकृत में पाई जाती है, लसिका पर्व में पाई जाती है, अमाशय में नहीं पाई जाती है। प्लाविका कोशिका निम्न में से किस कोशिका का रूपांतरित स्वरूप है? तो ये बी लसिका कोशिका का है। प्लाविका कोशिका निम्न में से किस कोशिका का रूपांतरित स्वरूप है? तो बी लसिका कोशिका का है।